तो आज का जो क्वेश्चन ये रहा, इसमें पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। तो हेडिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भागा करके आपको बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, भागा देंगे। x की घात कितनी है, 3 है, x की घात कितनी है, 5 है। तो कितनी घात कम पड़ रही है, यहाँ 3 यहाँ 5, तो यहाँ जो है 2 घात की कमी है, तो 2 घात जो है आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो हमने जो है 2 ऊपर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इन तीनों की इससे गुणा करेंगे। सबसे पहले x की घात 3 की x की घात 2 के साथ गुणा करते हैं, तो घातें जो है गुणा में जुड़ जाती हैं। तो x की घात 3 गुणा x की घात 2, तो क्या हो जाएगा, x की घात 5। तो इसको जो है x की घात 5 मैं इसके नीचे लिख दूंगा। उसका देखिए ये क्या जाएगा, -3x गुणा x की घात 2। इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा, दोनों गुणा करने के बाद x की घात 3 हो गया, ये तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और ये 3 यहाँ पे आप मानेंगे 1 है ये। ठीक है, तो 3 एकम 3, और 1 माइनस है 1 प्लस है। जब कोई भी साइन नहीं होता तो हम मानेंगे आप प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद 1 गुणा एक्स स्क्वायर, 1 की किसी से गुणा करें वही आता है, तो ये जो है यानी कि ये हो जाएगा x की घात 2, इसे आप एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और x की घात को 3 को आप बोल सकते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद आपको चिन्ह बदलने होते हैं। जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह लिखना होगा। यहाँ पर जो है धन चिन्ह है। ठीक है, अगर आगे से कोई भी चिन्ह नहीं है तो आप मानेंगे धन, तो धन का ऋण हो गया ये, और ऋण का आपको धन कर देना है, और धन का ऋण कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए ये दोनों सेम है ना, बिल्कुल, एक ऋण एक धन, ये कट गया। उसका देखिए एक जो है माइनस का 4x क्यूब है, और दूसरा लिखा हुआ है प्लस का 3x क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए असमान चिन्ह जो हैं घट जाते हैं, एक धन एक ऋण, ये घट जाएगा, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद x क्यूब ऐसे ही रहेगा, तो आपको जो है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई भी ऐसे नहीं लिखते हैं कि 1x ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, 2x लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है 1 तो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, उसका देखिए अगला वाला देखिए ज़रा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है साइन भी देख लेते हैं ज़रा। प्लस माइनस, माइनस तो हो गया, लेकिन साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, तो बड़ी संख्या में माइनस है, तो यहाँ भी जो है माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसका देखिए ये दोनों सेम हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, सेम है और चिन्ह विपरीत हैं, तो ये भी कट जाएंगे। ठीक इसी तरह से ये भी सेम थे और चिन्ह विपरीत थे, तो कट गए। अब बचा आपके पास 3x, तो आप जो है ये वाला 3x यहाँ पे लिख दीजिए अब। ठीक है, उसके बाद +1। ठीक है, जोड़ी नहीं कि इसको यहाँ से दूर लिखा जाए, अब आपको एक साथ लिखने हैं ये +3x +1। अब क्या करेंगे, x की घात 3, x की घात 3, बिल्कुल घात तो सही है, लेकिन ये तो माइनस है यहाँ, तो माइनस लाने के लिए मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपको एक भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है जैसे आप देखते हैं ना 2 में 2 का भागा एक बार जाता है, तो x क्यूब का भागा x क्यूब में कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, तो 1 लिख दिया आपने। और माइनस के लिए, माइनस बनाने के लिए आपने माइनस लिख दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x क्यूब की गुणा करेंगे 1 के साथ तो वही आएगा। ठीक है, उसका ठीक उसी तरह से तीनों की गुणा करनी है, तो 3 की गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 3 एकम 3 हो जाएगा ये, और माइनस गुणा माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, और x भी तो आएगा साथ ही साथ। ठीक है, क्योंकि 3x गुणा 1 था ये, तो ये आएगा 3x, और 1 गुणा -1 ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, उसका देखिए फिर चिन्ह बदलेंगे अब हम, ये जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कट जाएगा। ठीक है, और ये भी कट जाएगा। क्या ये कटेगा, नहीं, ये तो दोनों धन के हैं, तो ये कैसे कट सकता है, तो ये जो है आपका आएगा, इसमें कितना आएगा आपका ये, तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें आपको शेषफल कितना आ रहा है, इसमें 2, तो ये क्या गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। और ये भी जान लीजिए कि गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 आता है तभी गुणनखंड होगा। 0 के अलावा
कुछ भी आ जाए आपका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0 नहीं आया है और कोई भी नंबर आ जाए तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल जो है 0 नहीं आया आपका। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो को पूरे देखने के लिए थैंक यू सो मच।